सदी के सबसे महान योद्धा, जो 8 चिरंजीवियों में से एक है, जिसने अपनी ही माता का शीश काट दिया, जिसने पूरी पृथ्वी से 21 बार क्षत्रियों का संहार किया धर्म की रक्षा के लिए, जो भगवान विष्णु के दशावतारों में से एक है। इन्होंने तैयार किए भीष्म पितामह, कर्ण और द्रोणाचार्य जैसे महायोद्धा। महाभारत के रणभूमि में जिनकी शिक्षा की गूंज थी, आज वे तप में लीन हैं और प्रतीक्षा कर रहे हैं उस अंतिम युद्ध की घड़ी की, जब समय उन्हें पुकारेगा और वे उठेंगे भगवान कल्कि को युद्ध कला सिखाने। तो चलिए जानते हैं उस दिव्य अवतार की कथा, जो ब्राह्मण भी था और योद्धा भी, भगवान विष्णु के छठे रूप परशुराम की। एक ऐसी भूल जिसने इतिहास को मोड़ा और जन्म दिया भगवान परशुराम को, आर्षियार्जिक, तप और तेज का प्रतिरूप। एक दिन वे गाड़ी राजा के भव्य दरबार पहुंचे, स्वर्णिम आभा, राजसी वैभव, और उसी क्षण उनकी नजर पड़ी राजा की कन्या पर। क्षण भर में ही आर्षि के होठों से निकला विवाह का प्रस्ताव। ऋषिवर, मेरी कन्या आपकी सेवा में प्रस्तुत है, लेकिन विवाह के बाद मुझे भी संतान प्राप्ति का आशीर्वाद दीजिए, क्योंकि मेरी बेटी के बाद मुझे अब तक कोई संतान नहीं हुई है। ऋषि सहमत हुए। 2 चरों यज्ञ प्रसाद बनाए, एक सत्यवती के लिए ब्राह्मण गुण वाला है, एक रानी के लिए क्षत्रिय गुण वाला है। लेकिन रानी को शंका हुई कि ऋषि ने सत्यवती को श्रेष्ठ प्रसाद दिया होगा। उसने दोनों प्रसाद बदल दिए। अब सत्यवती ने क्षत्रिय गुण वाला प्रसाद ग्रहण किया और रानी ने ब्राह्मण गुण वाला। जब ऋषि ऋचिक को यह पता चला, वे बोले, अब यह विधि का विधान है, सत्यवती के गर्भ से क्षत्रिय तेजस्वी पुत्र जन्म लेगा। सत्यवती ने विनती की, स्वामी, हम तो वनवासी जीवन जिएंगे, यह अनिष्ट होगा। ऋषि ने तब से गर्भ को शुद्ध किया। अब तुम्हारा पुत्र ब्राह्मण होगा, लेकिन तुम्हारा पोता क्षत्रिय होगा। और फिर जन्मे सत्यवती से जमदग्नि और रानी से विश्वामित्र। त्रेता युग का उदय हो चुका था, सत्ययुग बीत चुका था। वो युग जहां धर्म स्थिर था, जहां ब्रह्मा, विष्णु और महेश की मर्यादाएं पृथ्वी पर भी दिखाई देती थी। लेकिन जैसे ही त्रेता का सूरज उगा, उसके साथ सत्ता का अंधकार भी फैलने लगा। वे अब धर्म के रक्षक नहीं थे, बल्कि स्वयं धर्म के सबसे बड़े शत्रु बन चुके थे। और तब महर्षियों और ब्रह्मर्षियों ने सभी देवताओं की सभा बुलाई। सप्तर्षियों ने साक्षात ब्रह्मा से प्रार्थना की, हे सृष्टिकर्ता, अब धर्म को बचाने के लिए पालनकर्ता को अवतरित होना होगा। ब्रह्मा ने यह निवेदन भगवान विष्णु तक पहुंचाया और वहीं स्वयं विष्णु ने यह निर्णय लिया कि वे इस बार जन्म लेंगे एक महान तपस्वी महर्षि जमदग्नि के घर। सत्ययुग पीछे छूट चुका था, लेकिन उसकी शांति, तप और ब्रह्म तेज